लेकिन देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम को यह सोचना होगा कि हम पाकिस्तान के साथ खेले बिना भी चल सकते हैं। इन पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने का क्या फायदा है, जो पूरी तरह से धर्मांध है, जिहादी सोच रखते हैं। मीडिया ने इस देश को इतना बड़ा चूना लगाया कि एक गधे को शेर बताया हमें और हम मान गए। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ सच बोलने वाले को उठाकर उसका प्रोग्राम बढ़ा जाता है, और भारत दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ झूठ बोलने वाले मीडिया और प्रधानमंत्री को सर आंखों पर बिठाकर अपनी मैशियत का प्रोग्राम बढ़ा जाता है। शहबाज शरीफ ने मोदी जी के पैर पकड़ लिए। हाँ। कह रहा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। 2-5 अरब देने पड़ेंगे मोदी जी को मजबूर होकर। वो नहीं छोड़ रहा था। सही बात, इतना खतरनाक दुश्मन है हमारा, लेकिन अगर पैर ही पकड़ लेगा। अरे मोदी जी के पैर पकड़ लिए शहबाज शरीफ ने, क्या जिस तरह से पाकिस्तान का मीडिया इमरान खान के नाम के बिना नहीं चल सकता, बिल्कुल उसी तरह इंडियन मीडिया भी पाकिस्तान का नाम लिए बगैर नहीं चल सकता। खाओ माँ कसम। दोस्तों, भारत के मीडिया में झूठ बोलने की शुरुआत इस बंदे ने की जो अब अपनी चरम सीमा को छू रहा है। कि फिर अंदर आके घुस के मारा ना, आपके तोड़ दिया ना, घर में घुसकर अच्छी तरह से थप्पड़ मारा कि नहीं? अरे बुज़दिल पाकिस्तानी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पाकिस्तान की किताबों के अंदर वो अल्फाज हमने नहीं सुने जिन्हें गोदी मीडिया अपनी ही अवाम को बताकर डराता रहता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ की टेक्स्ट बुक में, प्राइमरी की टेक्स्ट बुक में ड से डाकू लिखा होता है, वहाँ पे एक सरदार की फोटो बनी होती है। ज से जालिम लिखा होता है, वहाँ पे एक हिंदू पंडित की फोटो लगी होती है। ये अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, और ये मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर इसको कोई भी गलत प्रूफ कर दे, मैंने वो टेक्स्ट बुक देखी हुई है। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। मोदी और भारत की फौज अपनी अवाम को इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं कि मोदी इल्जाम फौज पर लगाता है और फौज मोदी पर। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership. मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। गोबर आर्य इस चैनल पर बैठकर ऐसी बातें करता है जो शायद थिएटर ड्रामा करने वाले लोग भी नहीं करते। शहबाज शरीफ ने मोदी जी के पैर पकड़ लिए। हाँ। कह रहा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। 2-5 अरब देने पड़ेंगे मोदी जी को मजबूर होकर। वो नहीं छोड़ रहा था। सही बात, इतना खतरनाक दुश्मन है हमारा, लेकिन अगर पैर ही पकड़ लेगा। अरे मोदी जी के पैर पकड़ लिए शहबाज शरीफ ने, क्या? जब से ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारी गिरा दी, तब से सारा इंडिया भी ट्रंप के खिलाफ हो गया। lot of wars, and these were serious wars. Would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think. Nice. पाकिस्तान से मार खाने के बाद लगता है कि ये बुजुर्ग भी पागल हो गए। अगले राउंड के लिए हमको बिल्कुल तैयार रहना होगा। वुड हैव फॉलन, और अच्छा नुकसान हो जाता है क्योंकि बड़े स्मार्टली ओपन एंडेड वॉर में नहीं फंसे, और हमने जल्द से जल्द सीज फायर कर दिया। चुप है। पूरी दुनिया से जलालत खाने के बाद मोदी ने ये हरकत करके अपने खिलाड़ियों की भी बेइज्जती करवा दी। पहले क्या हुआ, अगली तस्वीर देखिए। भारतीय खिलाड़ियों ने, जिसमें हरभजन सिंह, रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान शामिल हैं, इन्होंने मैच खेलने से मना कर दिया। और आज जो ये मैच होना था, ये मैच रद्द हो गया है, जो भारत पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों के बीच होना था। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहता। उन्होंने इतने शॉट्स लगाए कि मेरी हालत ही खराब हो गई। पूरी दुनिया के सियासतदानों में मोदी वो अनपढ़ इंसान है जो इतने सालों से अपनी अवाम के लिए कोई ढंग का काम न कर सका, और गोदी मीडिया से हीरो की तरह यूं दिखाता है। इस सरकार ने स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 यानी SPS-3 प्रोजेक्ट को फुल स्पीड दे दिया है। सोचिए, पाकिस्तान की सीमा से एक घुसपैठिया चला, वो चाहे हिमालय की चोटियों में बर्फ की आड़ में छिप जाए। पता नहीं इन्हें झूठी खबरें देता कौन है जो ये यूं बढ़ चढ़कर बकवास करते हैं। सिम कार्ड लेना है, मिलिट्री है। रियल एस्टेट में मिलिट्री है। आपको खेत खलिहान सब में मिलिट्री, हर जगह हर काम वहाँ मिलिट्री करती है, ट्रेड करती है। गधे एक्सपोर्ट भी मिलिट्री करती है। और ये हंसने की बात नहीं, अब ताली बजाएंगे, ये सही बात है। चाचा बख्शू पाकिस्तान की तारीफ करते करते इस वीडियो के अंदर रोने ही लग गए। रोल एक तरफ से सुपुर्द कर दिया गया पाकिस्तान को कि तुम फैसला करोगे कहां तक जाना। वहां पे जो ब्रीफिंग की वो उनके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब
बड़ी स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करी साहब। जली ना, तेरी भी जली ना। दोस्तों इंडिया के अंदर रहकर भी चंद लोग ही सच बोलते हैं। नरेंद्र मोदी नचनिया है, तुम्हारे मोदी नचनिया है, तुम्हारे मोदी नचनिया है। जब आता है कोई पाकिस्तान नचा के चला जाता है, अमेरिका नचा के चला जाता है, कोई भी देश आता है इसको नचा के चला जाता है। अब जैसे कि ये बंदा गधा बोलकर मोदी की तरफ इशारा कर देता है। मीडिया ने इस देश को इतना बड़ा चूना लगाया कि एक गधे को शेर बताया हमें और हम मान गए। किसकी तुलना किससे कर रहे हैं? इंडियन मीडिया और जर्नल जब तक बेइज्जती नहीं करवा लेते तब तक ये खामोश नहीं होते। डीएनए आप हमारा है, वो आप हम आके मिलेंगे और ये हमारी तमन्ना है, ये होगा। इसको तो हम मिला लेंगे भाई। इंडियन मीडिया के पास टॉपिक बस इमरान खान, पाकिस्तान और आसिम मुनीर है, जिसे वो पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं। करेंगे आसिम मुनीर। अगर पठान एक साथ जुट हो जाएंगे, जो 5 अगस्त को एक बड़ी रैली आयोजित की जा रही है पाकिस्तान में, तो आसिम मुनीर के पास क्या बचता है? क्या आसिम मुनीर का सत्ता गड़बड़ाने वाला है? और शहबाज शरीफ को जब भी वो डिस्कस करते हैं तो उनके चेहरों पर पाकिस्तानियों वाला गुस्सा आ जाता है। वो गीदड़ बन गए हैं और शेर की फौज के आगे कैसे सरेंडर कर बैठे हैं। सेना भी दुबक कर बैठ गई। पाकिस्तानी सेना भारतीय शेरों के सामने गीदड़ बन। भारत पर अटैक भी मोदी ने खुद ही करवाया और अब जानबूझकर अपने खिलाड़ियों की बेइज्जती करवा रहा है। भारत पर जो अटैक हुआ उसे आज भी देश भूला नहीं है। पहलगाम में जो अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद इसमें 26 बेगुनाह लोगों की जानें गईं। इसके बाद भारत ने क्या किया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। इस बंदे को हर किसी से परेशानी होने लग गई, भले ही वो पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी। My question is, why do people in Bollywood have to act with Pakistanis? In a country of 1.4 billion people, you can't find a single Indian to act with. You have to act with a Pakistani and then you have to चाचा बख्शू भी बड़ा ही कमाल का बंदा है, जो अपनी अवाम को पाकिस्तान के नाम से डराता रहता है। ये ऐसे लोगों के साथ हमारा पाला पड़ा है, ना खुद जिएंगे ना दूसरों को चैन से जीने देंगे। आप इतना हमको तंग करेंगे और ना केवल हमको तंग कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान को तंग कर रहे हैं, आप ईरान को तंग कर रहे हैं। और मोदी भी अपनी अवाम को इस तरह से गंदे से झूठ बोलकर पागल बनाता है। रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान की नफरत को डर का नाम दे दिया। पाकिस्तानी खौफ में इसीलिए भी हैं क्योंकि इजराइल का जब भी किसी मुल्क के साथ विवाद हुआ है, पाकिस्तान हमेशा इजराइल के खिलाफ नजर आया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को एक मुल्क के तौर पर मान्यता भी नहीं दी। अब तो पाकिस्तान के खिलाड़ी भी जहादी बनने लग गए। लेकिन देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम को ये सोचना होगा कि हम पाकिस्तान के साथ खेले बिना भी चल सकते हैं। इन पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने का क्या फायदा है, जो पूरी तरह से धर्मांध है, जिहादी सोच रखते हैं, हमारे देश की बार बार बेइज्जती करते हैं। पहलगाम हमले के तुरंत बाद ये बातें चल रही थी। गोदी मीडिया की खबरें दुनिया की सबसे बड़ी जोकर खबरें हैं। यकीन आए तो आप खुद ही देखिए। पाकिस्तान में इस बात का शोर क्यों है कि भारत कभी भी हमला करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब पानी को लेकर भारत की तरफ टकटकी लगाकर क्यों। पाकिस्तान से एक बहुत भड़काऊ बयान भी आया है। वहां आतंकवादी खुले में जलसा करते हैं, इसमें तो अब कोई नई बात नहीं रह गई, लेकिन वहां वो लाउड स्पीकर लगाकर सड़कों से आसिम मुनीर से ये आह्वान कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि राम मंदिर पर हमला करो। अरे कहना क्या चाहते हो?